प्रिय मित्रों नमस्कार। रूट्स इन कानपुर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं ये योग गुरु विनोद शुक्ला जी हैं, जो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और आने वाले रविवार को वो संजय वन से साईं मंदिर तक की पदयात्रा निकालने वाले हैं। आज इसी सिलसिले में मैं संजय वन जा रहा हूं, जहाँ पे आपको इस इंटरव्यू का पहला पार्ट देखने को मिलेगा और दूसरा पार्ट भी मैं बहुत जल्दी ही डाल दूंगा। तो चलिए ये यात्रा शुरू होती है। तो सर, ये संजय वन का गेट है जहाँ मैं कई बार आपको ला चुका हूँ। ये सुबह का करीब 8:30 बज रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। 24 तारीख है आज, 24 दिसंबर। तो एक बार फिर से आप आगे इंटरव्यू तो देखेंगे ही, लेकिन तब तक जो जर्नी मेरी उनके योग केंद्र तक की है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए सर, कितना मनोरम दृश्य है। सुना सुना खाली खाली मौसम और पेड़ पौधे, चलते हुए लोग जो भी है वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। और ये इसमें जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, एक जंगल की फीलिंग होती है और मन को हर लेने वाला दृश्य होता है। जैसे किसी हम जंगल में या पहाड़ी पे कहीं पहुँचे हों और आसपास थोड़ा सा भीगा भीगा ओस मौसम दिखता है। और ये दोनों साइड में बच्चे और युवा और उम्रदराज लोग भी बैडमिंटन वगैरह यहाँ पे खेलने के लिए, जिसको जिस चीज़ में आनंद आता है वो उसमें रम जाता है। ये कुछ महिलाएं आ रही हैं जो कि मतलब गेरुए वस्त्रों में है, ताकि मतलब उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम कुछ होगा। तो उस सिलसिले में ये जिसकी जो इच्छा होती है, जैसे जिसमें मन लगता है वो वही काम करता है। मेरा मन जिसमें लगता है वो आप लोगों को मालूम है। तो ये कभी आप गए होंगे, ज़रूर जाएंगे तो ऐसा ही मनोरम आप उस निगाह से देखिए। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सरल आंखों से दिख रही है, हरितिमा दिख रही है, हरितिमा का आनंद लीजिए। बहुत ज़्यादा डीप में जाने का मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होती। बाकी फिर आपकी लाइफ है, उसको आप अपने ढंग से सोचें। तो ये मेरे पदयात्रा का गुरुजी आगे बताएंगे। ये मेरी छोटी सी पदयात्रा है, जहाँ पे गुरुजी का आश्रम कहिए या आश्रम तो क्या, मतलब आज उस आधुनिकता से आधुनिक चीज़ें भी हैं, क्योंकि गुरुजी बदलते समय के साथ अपने को भी बदलने में यकीन रखते हैं। और आगे बस आगे जो आपको मोड़ दिख रहा है, इसी के बाद इनका आश्रम आ जाएगा। तो अब बस चंद पलों की ही आपको इंतज़ार रहेगा और उसके बाद हम लोग गुरुजी के योग स्थल पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन पर्यावरण की निशानी होता है। तो वहीं मैं ये देखिए पहुंच गया। अब मैं अपनी आवाज़ को डाउन करता हूं ताकि आपको एक्टिविटीज़ सुनाई दे सके। और इसके बाद पैरों को एक एक करके गोल गोल घुमाइए। दोनों पैरों से हमारे क्यों नहीं लिए जाएगा भाई, तो बैठे सबको लिए जाएगा। पैसा पड़ेंगे, पैसा पड़ेंगे, कैसे पड़ेगा राजेश, पैसा पड़ेंगे। पवन मुक्त आसन से बात करिए। एक घुटना मोड़िए, पेट से दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक साथ
1 2 3 4। साथियों, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं अनुपम शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं संजय वन में हूँ, जो कि मेरी पसंदीदा जगह है, और गुरु जी के सानिध्य में हूँ मैं। गुरु जी के मैंने पहले भी वीडियो डाले, लिंक में मैं डाल दूंगा, वो पिछले वीडियो भी इनके देख सकते हैं। आज किसी विशेष प्रयोजन के तहत मैं इनके पास आया हूँ। इनकी एक साईं पालकी यात्रा हर साल निकलती है, उसके बारे में भी ये विस्तार से बताएंगे। तो चूँकि साक्षात्कार है तो और भी चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी। तो मैं इनसे, विनोद जी को आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मेरी निगाह में ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान है। गुरु जी का हर काम बिल्कुल नपातुला, एक एक शब्द संयत से होके बोलते हैं और आगे तक की पूरी प्लानिंग करते रहते हैं। तो यहीं से मैं इस इंटरव्यू को शुरू करता हूँ। तो गुरु जी, ये परफेक्शनिस्ट का तमगा जो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप कितना सहमत हैं? बस अपने काम के प्रति ईमानदारी, श्रद्धा और निष्ठा आपको परफेक्शनिस्ट बनाती है। तो वही उसी पर हम चलने का प्रयास करते हैं, और आपने जो तमगा दिया है इसका हम तहे दिल से आपको। लेकिन सर, ये थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट करता है, नहीं करता है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करता। अगर आप, वही हमने कहा कि अगर आप अपने काम के प्रति आपकी सच्ची लगन है, समर्पण है, ईमानदारी है, तो फिर अपने आप ही सब काम परफेक्शन से ही होते हैं। अच्छा सर, इसी के साथ एक चीज़ ये निकल के आती है, आमतौर पे परफेक्शन लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो दूसरे से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, या उनकी वो पूर्ति नहीं होती, तो थोड़ा सा उनको कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इन परिस्थितियों को आप कैसे, क्योंकि आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन सोसाइटी में दूसरे तरह के लोग भी तो है ना, तो जब वो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी टूटती है तो आप उस परिस्थिति को कैसे मैनेज करते हैं? भाई देखिए, ज़रूर है कि हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े वो भी उसी परफेक्शन में काम करें, और मेरे को यही सीख रहती है कि आप भी अपने कामों को परफेक्शन से ही पूरा करें। और जब वो किसी, अब आप परफेक्शनिस्ट नाम दे रहे हैं, परफेक्शनिस्ट के साथ जुड़ते हैं तो वो स्वयं भी परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। अगर हम खुद नहीं होंगे तो मेरा जो साथी है वो कैसे होगा? इसलिए जो जुड़ता है साथ में तो वो भी उसी समर्पण और ईमानदारी से काम करता है। वो धीरे धीरे करके आपके लेवल तक आके कर ही लेता है। लेवल में वो मतलब हो जाता है वो, जब साथ में, जब किसी के साथ जुड़ता है। जी ठीक है गुरु जी, लेकिन जैसे मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने आपको पहले से सवाल दे नहीं रखे हैं, तो तारतम्य कभी टूटता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि धर्म और योग का क्या संबंध है? धर्म और योग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। योग अपने आप में एक धर्म है। योग को धर्म से जोड़ना जो है ये गलत है, क्योंकि योग जो है वो सभी धर्म है। इसीलिए हम सर्वधर्म, आपने सवाल भी पूछ लिया, और जो मेरी संस्थान का नाम है वो सर्वधर्म योग संस्थान इसीलिए, क्योंकि ये योग जो है वो किसी धर्म विशेष का नहीं है, वो सिर्फ आत्माओं का या मानव जाति के लिए है, और वही ध्यान में रख करके योग कराते हैं। धर्म को योग से या योग को धर्म से जोड़ना होता है। सर जी, आप काफ़ी समय से इससे जुड़े हैं, आपने प्रशिक्षण से किया भी है, लेकिन जैसे मैं महसूस करता हूँ कि दूसरी कम्युनिटी के लोग, या जैसे मतलब ईसाई हुए या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कम जुड़ते हैं, इसके पीछे आपकी निगाह में क्या वजह हो सकती है? हो सकता है उनका अपना कोई पर्सनल इशू हो, पर्सनल मैटर हो, वरना हमारी दृष्टि में तो सबका स्वागत है। और यहाँ भी सभी लोग आते हैं। अभी पिछले दिनों काफ़ी मुस्लिम्स और ईसाई और सिख लोग आकर के भी योग करते हैं। बहुत हमें हमारे लिए सबका स्वागत है। आपकी तरफ से स्वागत है, लेकिन मतलब आखिर क्या कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से हिंसा रहती है या जो भी रहता हो, तो मतलब ऐसा व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, इसे ये अपने कारण होंगे, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, जिस विशेष प्रयोजन से मैं आज आपके पास आया हूँ, ये पालकी यात्रा, इसकी जगह बैकग्राउंड थोड़ा बताइए ताकि हमारे दर्शक जो है इसमें शामिल हो सके। ये सन 2012 की बात है। 2006 से यहाँ पर योग करा रहे हैं निःशुल्क। 2012 में जब हम अपने साधकों को योग करा रहे थे तो बस मन में एक विचार प्रस्फुटित हुआ कि क्यों ना यहाँ से जो है हम लोग साईं दरबार बिठूर तक पद यात्रा करें। बाबा के भक्त हम शुरू से ही हैं, तो ये जब मन विचार में पौंधा तो हमने अपने साथियों से इसके विषय में बताया, और सब साथी हमारे इसके लिए तैयार हो।
फिर उसके हम लोगों ने तैयारियां शुरू करी। तो पहले पद यात्रा ही करने का विचार था, पर कुछ जो पदयात्री पहले से ही जाते थे उन्होंने कहा कि जो है वो आप बाबा की पालकी लेकर के जाएँ तो ज़्यादा उचित हो। फिर इस पर विचार किया गया और इस पर सबकी सहमति हो गई। और जब पालकी पर जब हमने अध्ययन किया तो ये बाबा की जो पालकी है वो बाबा के समय से ही जो है वो आयोजित की जाती थी शिरडी में। तो जब बाबा सशरीर इस धरती पर थे तब भी बाबा की पालकी निकला करती थी और आज भी शिरडी में निकल रही है। हम लोग उस परंपरा को बस निभा रहे हैं, क्योंकि पालकी जो बड़ी सिद्ध होती है। बाबा की पालकी से व्यक्तियों की, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, जब वो इच्छा लेकर के बाबा की पालकी को कंधा देते। तो हमने सभी के लिए हितार्थ ये काम शुरू किया 2012 से, और उनकी कृपा है कि निरंतर हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है ये कार्य होता है दिसंबर माह में, और उसी का प्रायोजन है 27 दिसंबर। तो इस बार का अगर कोई आपकी निगाह में मैं सोचूं कि कोई विशेष आकर्षण जो है इस यात्रा का, तो आप कोई बता सकते हैं? विशेष यात्रा ये वैसे हर यात्रा विशेष ही होती है, और इस यात्रा में जैसे कि कोविड का काल है ये, और इसमें यात्रा का आयोजन होना ही अपने आप में बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि जो है ये बाबा की इच्छा है कि जो है इस ऐसे समय में भी यात्रा का हो रही है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमको जो है परमिशन दी है इस यात्रा को पूरा करने के लिए, और हम पूरे नियमों का पालन करते हुए इस यात्रा को पूरा करवाएंगे। और बाबा की जो बातें हैं, जो बाबा की हम लोग के लिए उपदेश है, वो सब पूरा करेंगे, और मनोकामना सिद्धि और संपूर्ण विश्व में शांति हो, इसका उद्देश्य है। और इस बार बाबा से यही प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाएं, और भी जो दूसरी बीमारियां उससे मुक्ति दिलाएं, जिससे इंसान जो है वो भयमुक्त रह सके। तो जैसे गुरुजी ने बताया कि कोविड काल में ये सर खास बात मेरे ख्याल से यही है कि कोविड काल में आपने इसको एक तरीके से देखा जाए रिस्क लिया, और एक जिम्मेदारी भी हुई आपकी कि कोविड काल में अगर आप इसको करने का करते हैं तो उसको प्रोटोकॉल वगैरह सब पालन करेंगे, तो ये एक चुनौती हुई। तो इंसान को कभी चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी रहा होगा, और वाकई में मेरे ख्याल से याद है, क्योंकि 100 साल में पैंडेमिक आता है, तो अब ये 100 साल तक तो हम लोग तो रहेंगे नहीं, लेकिन ये याद रहेगा कि कोविड काल में आपने इसको ऑर्गेनाइज किया। जी 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 बिल्कुल। तो ये मच एवेटेड सुधीर जी हमारे बीच में आ गए हैं। काफ़ी देर से मैं सुन रहा था कि सुधीर जी का इंतजार है। तो सुधीर जी, मैं आपका यहाँ पे किस वजह से आप लेट हुए प्लीज बताएं। तो अब तैयारी कर रहे थे, तो चूँकि गुरु जी ने इनको किसी काम में लगाया है, तो तैयारी में भाई देखिए साई से बात हो जाएगी। खैर मैं इसको चेक करता हूँ और आपसे मैं सवाल आगे पूछूंगा। तो जैसे सर पालकी यात्रा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ, गुरु जी से जुड़े हुए मेरी निगाह में कुछ चमत्कार भी है जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। अगर ऐसा कोई चमत्कार है दर्शकों को बताओ कि साईं जी को चमत्कार के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो कोई भगवान कोई नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे चमत्कार साईं बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा कोई हमारे दर्शकों को बता सके तो हमारे दर्शक उससे लाभान्वित होंगे। अरे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बाबा साक्षात इस धरती पर हैं अभी भी, तो इसका प्रमाण हमें पहली अपनी पहली अपनी शिरडी यात्रा करी थी, वो भी सन 2012 में ही करी थी। और उस समय हम भी शिरडी तब तक नहीं गए थे और हमारे साथी भी नहीं गए थे। लगभग हम लोग 50 लोग जो है यहाँ से शिरडी गए थे, और सबकी एक साथ बुकिंग और रिजर्वेशन होकर के हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और सब लोग अनभिज्ञ थे। हमारे साथ हमारे साथी प्रभु यादव जी हमारे साथ गए थे, और उनके पिता जी जिस समय उनकी उम्र उस समय रही होगी लगभग 80 वर्ष, तो वो भी हमारे साथ गए थे। और वो बहुत ही सीधे साधे से बिल्कुल एकदम हम कहें गौ जैसे वो व्यक्ति थे, हमें ध्यान है उनका। तो वो हम लोग सब कई जगह वहाँ पहुँचे, रात्रि में पहुँचे, और उसके बाद में जब हम लोग दर्शन करने गए तो हम लोग के साथ गए, और वो बेचारे हिंदी भी नहीं ठीक से बोल पाते थे, और शायद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देखी मतलब बुजुर्ग थे, वो हिंदी
तो जब हम लोग शिरडी पहुँचे, हाँ, गए वहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग थे, तो और हम लोग बिल्कुल नए उस स्थान पर, रात्रि का समय लगभग 9 बज रहा था, तो उनको एक स्थान पर बैठा करके सब लोग अपना दर्शन करने चले गए। और जब लौट करके आए, अब हमें ठीक से घटना उतनी प्रकृति नहीं आ गई, जब हम लोग लौट करके आए तो वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इनके पिताजी। और उस समय हम लोगों का जो हाल था वो बहुत बुरा था, क्योंकि पहली बार हम लोग गए थे और इनके पिताजी वहाँ जब नहीं मिले तो हम लोग बेचैनी बहुत बढ़ गई कि इनके पिताजी कहाँ चले गए अनजान जगह पर। खैर हम लोगों ने ढूंढा ढांढा काफ़ी, पर वो कहीं नहीं मिले, तो इत्तेफाक से ये उसी स्थान पर गए जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, द्वारावती वो स्थान है शिरडी में। तो वो ये जब वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्फॉर्म करने जा रहे थे रिसेप्शन में कि ऐसे पिताजी प्लेस हो गया, तो हमने देखा कि पिताजी वहाँ बैठे हुए हैं, जबकि काफ़ी बड़ी जगह है। हाँ, काफ़ी बड़ी जगह है। पिताजी वहाँ पे बैठे हुए थे। जब उनसे इन्होंने पूछा कि बाबूजी आप कहाँ थे, तो अब सुनेगा चमत्कार, तो उन्होंने बताया कि एक ऑटो वाला इनको वहाँ पे छोड़ गया। तो ऑटो वाले को, एक तो ऑटो वाला इनको नहीं जानता था, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, और उनको ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ रुके हैं क्या है। ऑटो वाला उनको अपने आप छोड़ गया था और जेब में उनके पैसा भी नहीं था। और पहली बार गए, पहली बार सभी लोग पहुँचे थे वहाँ पे, और इनके पिताजी वहाँ पे उपस्थित मिले। तो पूछा जब इन्होंने तो ऑटो वाले का अता पता भी नहीं था, और बस बाबा की कृपा थी, बाबा ही ने जो उनको दर्शन दे करके वहाँ पे अपने गंतव्य पर छोड़ा हम लोगों को। बाबा बोलिए सदगुरु साईनाथ। ऐसे कई सारे चमत्कार हैं बाबा के हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं कुछ चमत्कारों से वाकिफ़ हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आप इतने 2012 से बता रहे हैं, ये नवीं हुई। तो सर जैसे हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा हिचक रहती है, हम लोग किसी से पूछने नहीं सकते, अपने आप पता चल जाए तो चल जाए। तो जैसे इस बार की जो यात्रा निकलने, किस तरीके से एक सामान्य आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे, आपकी यात्रा से अगर जुड़ना चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर बता दें, मतलब उसका क्या पूरी रूपरेखा है, तो हमारे दर्शक इससे लाभान्वित। ये यात्रा जैसा कि आपको पता है सर्वधर्म योग संस्थान के द्वारा आयोजित की गई है। इसमें हम अपने सभी दर्शकों को निमंत्रण देना चाहेंगे और आपको ये आश्वस्त करेंगे कि यात्रा पूर्ण तरह से सुरक्षित रहेगी। बस आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, मास्क लेके आइए अपने साथ, सैनिटाइजर लेके आइए, थर्मल गन आदि की व्यवस्था पूरी रहेगी, और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए और अच्छे से सम्मिलित होइए। बाबा हमारे साथ हैं और बाबा जिसके साथ होते हैं उनको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती और कोई भी तकलीफ हो नहीं सकती, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और ये यात्रा प्रातः 7 बजे संजय वन गेट से आरंभ होगी और जो साईं दरबार बिठूर तक जाएगी। इसका पहला पड़ाव जो होगा साईं धाम मंदिर गौशाले चौराहे पर, जहाँ पर बाबा की आरती होगी मंदिर में और प्रसाद वितरण होगा। इसके बाद अगला पड़ाव गोविंद नगर है, प्रगति फर्नीचर। उसके बाद जो है इसका अगला पड़ाव काकरदेव थाने के पास है, जहाँ पर फिर जो पड़ाव हम बता रहे हैं वहाँ पे कुछ जलपान की व्यवस्था भी रखी गई है। गुरुदेव बस डिपो की ओर प्रस्थान करेगी, बस डिपो पर पुनः इसका एक और पड़ाव है जहाँ पर फलादी वितरण किए जाएंगे। उसके बाद मैनावती मार्ग पर NRI सिटी के पास पुनः इसका पड़ाव है, वहाँ पर भी कुछ जलपान की व्यवस्था है। फिर सिंहपुर चौराहे से होती हुई यात्रा, सिंहपुर चौराहे पर फिर आरती का आयोजन है। उससे जब यात्रा आगे बढ़ेगी तो मध्य में फिर एक जगह रुक करके फिर जलपान की व्यवस्था है। फिर उसके बाद ये यात्रा सीधे साईं दरबार बिठूर पहुँचेगी, जहाँ पर बाबा की आरती और भंडारे का आयोजन होगा। अच्छा सर, पिछली बार तो मुझे याद है कि शायद कोई बस का भी प्रॉब्लम होता है, जैसे चलते कोई थक जाते हैं तो उसमें बस में बैठ जाना चाहिए। इस बार भी इसका प्रावधान और बस भी साथ में रहेगी, और बस में भी लोग जो चलते चलते थक जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं थक जाते हैं, और उधर से लौटते समय भी जो है और साथ में अपनी अपनी गाड़ियों से भी सभी लोग चले। तो चूँकि मुख्यतः ये
पालकी यात्रा के लिए मैं इंटरव्यू करने के लिए आया था। बाकी गुरुजी से तो मेरा सानिध्य बना रहता है और मैंने पहले भी वीडियो डाले हुए हैं और बाकी कुछ रोगों या जटिल चीज़ों से संबंधित भविष्य में और डालूंगा। और अगर वीडियो और आपसे सवाल पूछूंगा तो उससे विवरणता हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं हमारे साथी ये पोस्टर के माध्यम से भी सर बताया गया है पदयात्रा के बारे में। तो श्रीमान ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो 2 पार्ट में है। ये एक पार्ट आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और चंद घंटों के बाद सेकंड पार्ट भी इसका रिलीज कर दिया जाएगा आज ही। तो वही हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सर।